अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट एमडीकेट कोर्स इन 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस 2022। पीएमसी के 2022 के सिलेबस के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट 3 महीने में एमडीकेट कोर्स को मुकम्मल करना चाहे तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्केड्यूल आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे कि किस टॉपिक को किस किस तरीके से कवर करना है। स्पेशली ये टाइम टेबल उन स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्होंने अब तक सही तरीके से एमडीकेट की तैयारी स्टार्ट नहीं की। याद रहे जो टाइम टेबल यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे ग्रुप 13 एमडीकेट में हम एग्जैक्ट इसी टाइम टेबल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जिसे हमने क्रेश ग्रुप से हमने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी वो हमारा ग्रुप 13 है। डेली यू हैव टू स्टडी 5 आवर्स एटलीस्ट। याद रखिएगा जो टाइम टेबल हम बताने जा रहे हैं इसमें ये नहीं है कि एक घंटा आप पढ़ लें और सोचो कि एंट्री टेस्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लें, नहीं, कम से कम 5 घंटे अभी निकालने हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन अब इतना ज्यादा नहीं है। डेली यू हैव टू स्टडी 5 आवर्स एटलीस्ट। स्टडी का तरीकाकार आपका जो होगा इस टाइम टेबल के मुताबिक, सबसे पहले जो है आपने ऑनलाइन लेक्चर्स, जो भी टॉपिक होगा, जिस भी टॉपिक का टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, आपको उसके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने डे फर्स्ट पे पहले दिन जो है उसका तमाम लेक्चर्स जो है वो सुनने हैं और उसमें मेन बातें, सिर्फ मेन बातें, पूरा लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं, मेन बातें कॉपी में आप चाहें तो बाद में रिविजन के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। डे 2 पर टेक्स्ट बुक रीडिंग सिर्फ आपने केमिस्ट्री, टेक्स्ट बुक रीडिंग सिर्फ आपने जो है वो बायोलॉजी की करनी है। फेडरल बोर्ड की अगर बात करें तो फेडरल बोर्ड की सिर्फ बायोलॉजी की बुक पर बड़ा फोकस करें कि बायोलॉजी की फेडरल बोर्ड की बुक आपने रीड करनी है और फिजिक्स में टेक्स्ट बुक रीड की नीड नहीं है। डे 3 पर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आपके पास कोई भी एमसीक्यू बुक अवेलेबल है वो, और आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आपने उन एमसीक्यूज की क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपका टाइम टेबल के मुताबिक एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट कुछ इस तरीके से होगा कि हर स्टूडेंट का बाकायदा एक अलग पेपर होगा। क्लिक करते ही आपके सामने आपका पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने अपना नाम, अपना शहर का नाम आपने देना है और 50 एमसीक्यू का आपके पास जो है वो एमसीक्यू के सवाल आ जाएंगे। आपने ऑनलाइन जो है वो एक एमसीक्यू का मार्क करना है। आपने टच करते हुए जो ऑप्शन आपको सही लगेगा आपने उस पर मार्क करना है। पूरा तरीक़ाकार उसमें मेंशन होगा और आपने टेस्ट जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा आपने उसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा। स्कोर आने के साथ साथ आपके जो आंसर गलत हुए हैं वो भी आ जाएगा, पेपर पूरा डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने। जो सही हुए हैं वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे, जो गलत होंगे उसकी करेक्ट आंसर भी लिखी हुई होंगी। तो वो आपने स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास क्या करना है, जो गलत हो गए हैं, देखिए नोट डाउन योर मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी गलती को नोट नहीं करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो जो एमसीक्यू आपसे गलत हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर लें, सेव कर लें और उसमें ये होगा कि करेक्ट आंसर की भी बाकायदा इसमें शो हो रही होगी। और फिर आपने जो है वो इसके 24 घंटों के बाद आपके सामने ग्रुप में जितने भी बच्चे अपेयर हुए उन तमाम स्टूडेंट का ओवरऑल रिजल्ट शो किया जाएगा। उसमें चेक योर मेरिट नंबर, आप कितने नंबर पे आ रहे हैं इसमें, सही है भाई। पास होने वाले बच्चों की लिस्ट वहां शो कर दी जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है, चेक योर मेरिट नंबर, कि भाई आपने जो टेस्ट दिया है उसमें आपका मेरिट नंबर क्या बना। 3 days फॉर 1 टॉपिक, एक टॉपिक जो टाइम टेबल के मुताबिक है उसमें एवरेज 3 दिन हमने यहाँ रखे हुए हैं। और वो स्टूडेंट जो ग्रुप 13 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और अब करवाना चाहते हैं तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 27 अप्रैल। 27 अप्रैल से पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा हम उसको इस ग्रुप 13 में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि 29 अप्रैल से तो बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट तो शुरू हो रहा है। तो 27 अप्रैल तक जो स्टूडेंट इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे हम उसको ग्रुप में ऐड करेंगे। और अगर आप सिर्फ फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और अगर आप सिर्फ बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास इंग्लिश के तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम लेक्चर्स आपके लिए फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए फ्री होंगे। और आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फीस सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स। कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये जो है वो फीस सबमिट करवानी है। याद रहे इस पूरे टेस्ट सिस्टम के अंदर आपके पास 39 एमसीक्यू टेस्ट है, 50 एमसीक्यूज के 39 जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट
टेस्ट हैं और कोर्स के एंड में 50 रिवीजन टेस्ट हमने कर दिए हैं एट द एंड ऑफ कोर्स। ये भी बाकायदा आपके स्केड्यूल का हिस्सा है। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आप देख लें। टाइम टेबल से पहले एक बार जल्दी से मैं बता दूं कि आपके सामने इजी पैसा अकाउंट अली असगर के नाम से है, इसमें आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप खुरम सिद्दीक अकाउंट पे फीस सबमिट करवा सकते हैं और अनम सिद्दीक के नाम से, ये तीनों अकाउंट है, इस पर आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। जैस कैश अकाउंट पर अली असगर और खुरम सिद्दीक के नाम से। और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाते हैं तो बैंक अल हबीब बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अकाउंट टाइटल अली असगर के नाम से। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर एमडीकेट की तैयारी करते हैं, स्पेशली सऊदी और यूएई की साइड से हर साल बहुत से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो आईबीएन नंबर, इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने है, उसके थ्रू फी सबमिट करवा कर आपने इसकी पिक, याद रखिएगा फी ट्रांसफर की पिक जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है, जो प्रूफ होता है कि वो फी आपने ही सेंड की है, उसकी पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करेंगे तो हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हो और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, उसमें इनबॉक्स में अपना नाम, अपनी फी ट्रांसफर की पिक और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे तो मैं आपको जल्द से जल्द उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। आइए अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। 29 अप्रैल को ठीक रात 9 बजे, याद रखिएगा रमज़ान में टाइमिंग वेरिएबल है, आपके पास जो है वो तरावी के बाद भी आके आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट होगा आपका, फिजिक्स का, फिर इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट टेस्ट बनता था वो 3 तारीख को था, लेकिन उसमें ईद आ रही है तो ईद के लिए हमने जो है वो नेक्स्ट थर्ड डे के बाद जो टेस्ट आ रहा है उसको हटा दिया और डायरेक्ट 6 पे हम लेके गए, सही है, ताकि ईद की छुट्टियां खत्म हो जाए। एसएनपी ब्लॉक का टेस्ट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टेस्ट होगा, फिर 10 तारीख को जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट का टेस्ट होगा। इसी तरीके से जो है वो 13 को लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन टेस्ट 1, 2 और 3, याद रखिएगा लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के 10 सवाल आते हैं फाइनल पैटर्न के मुताबिक, तो 3 टेस्ट जो होंगे वो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 10-10-10, यानी 30 एमसीक्यूज होंगे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक जो होगा वो नेक्स्ट यानी जो टेस्ट होगा 17 को वो टेस्ट 4 एंड 5 एंड 6, ये भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के होंगे। फिर इसके बाद फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट होगा, फिर केमिस्ट्री का ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इसके बाद बायोलॉजी में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, फिर फिजिक्स में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसके बाद केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर इसके बाद वेरिएशन इन जेनेटिक्स का टेस्ट होगा, फिर इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टेस्ट होगा, फिर अल्काइल हैलाइड्स एंड नोमेनक्लेचर का, फिर रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन का, फिर इसके बाद 21 जून को जो है वो इंग्लिश का टेस्ट होगा, टेस्ट 1, 2 एंड 3। हर टॉपिक वाकई ग्रुप में आपको टॉपिक भी मेंशन होंगे कि किस किस टॉपिक के टेस्ट होंगे। 20 एमसीक्यू इंग्लिश के आते हैं फाइनल पैटर्न के मुताबिक, तो 3 टेस्ट है यानी 60 एमसीक्यू का टेस्ट होगा। टेस्ट 1 में 20 एमसीक्यू होंगे, टेस्ट 2 में 20 एमसीक्यू होंगे, टेस्ट 3 में तो 60 एमसीक्यू का टेस्ट होगा। और इसके बाद जो है वो टेस्ट 4, 5, 6 इसमें भी 60 एमसीक्यू का टेस्ट होगा, हर टेस्ट में 20-20 एमसीक्यू होंगे। फिर इसके बाद जो है वो केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट होगा, फिर फिजिक्स में डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम। याद रखिएगा हर टेस्ट से पहले पूरी डेट और पूरी डिटेल और लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, फिर इसके बाद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड का टेस्ट होगा, फिर ट्रांसपोर्ट का, फिर फोर्स एंड मोशन एंड सर्कुलर मोशन का टेस्ट होगा, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड केमिकल बॉन्डिंग का, फिर किंगडम एनिमेलिया, फिर वर्क एंड एनर्जी, फिर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, प्रोकैरियोट्स का आपका टेस्ट होगा। यहां जाकर पीएमसी का टाइम टेबल जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद आपको जो है वो फिर हम बहुत सारे एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा बहुत से नए एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। और फिर इसके बाद जो है वो हर सब्जेक्ट 10 रिवीजन टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी 10 इंग्लिश का टेस्ट, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी और 10 लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होंगे। तो 10 रिवीजन टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 10-10 जो है वो रिवीजन टेस्ट होंगे और उसका भी बाकायदा प्रॉपर टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्द से जल्द कोशिश करें अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, क्योंकि जितना लेट एडमिशन लेंगे उतना फिर कोर्स कवर करवाना जो होगा वो उतना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि इस ग्रुप के अंदर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 अप्रैल तक है। इससे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।